पुणे की गर्मी चरम पर थी। सड़कों पर धूप लपलपा रही थी, लेकिन अभय के घर के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। उनकी पत्नी श्रद्धा आने वाले गणेशोत्सव के लिए एक खास नाटक की तैयारी कर रही थी। दिस ईयर्स प्ले थी रामायण और श्रद्धा को सीता का किरदार मिला था। परेशानी ये थी कि नाटक के लिए जो लड़का लक्ष्मण का किरदार निभाता था, वो इस बार शहर से बाहर था। रिहर्सल चल रही थी, पर श्रद्धा असहज महसूस कर रही थी। हर बार सीताहरण का सीन आता तो उन्हें अकेले मंच पर रोना पड़ता। अभय, जो कि श्रद्धा का सबसे बड़ा सहारा था, उनकी परेशानी देख रहा था। शाम को जब रिहर्सल खत्म हो गई, तो अभय ने श्रद्धा से पूछा, क्या बात है श्रद्धा? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? श्रद्धा ने सारी बात बताई। अभय ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो चिंता मत कर, मैं ही लक्ष्मण बन जाता हूँ। श्रद्धा चौंक गई, पर तुम कैसे सीता बनोगी? अभय ने आंख से इशारा किया, पता चल जाएगा। अगले कुछ दिन अभय और श्रद्धा ने चुपके से रिहर्सल शुरू कर दी। अभय ने श्रद्धा की एक पुरानी साड़ी पहनी। थोड़े मेकअप और श्रद्धा की मदद से अभय को लक्ष्मण का रूप दिया गया। पहले तो थोड़ी अजीब लगती थी, पर धीरे धीरे अभय सहज होने लगे। वह सीता के बगल खड़े होकर उनके संवादों का अभ्यास कर रहे थे। मजाक मस्ती चल रही थी और रिहर्सल कम पति पत्नी का एक नया रूप सामने आ रहा था। गणेशोत्सव का दिन आया। सोसाइटी के छोटे से मंदिर में नाटक होने वाला था। आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठ हो गए। पर्दा उठा और नाटक शुरू हुआ। श्रद्धा एक सशक्त सीता बनी। वनवास, सीताहरण और फिर लंका में रावण से मुकाबला, हर एक सीन में श्रद्धा का अभिनय लाजवाब था। लेकिन असली वाहवाही लक्ष्मण को मिली। अभय का मेकअप और साड़ी पहनने का अंदाज इतना शानदार था कि लोग दंग रह गए। उनका सीता के साथ तालमेल लाजवाब था। हर संवाद, हर हाव भाव बिल्कुल सटीक लग रहा था। नाटक खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभय और श्रद्धा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस नाटक ने न सिर्फ उन्हें बेहतरीन कलाकार साबित किया, बल्कि उनके रिश्ते में एक नया रंग भी भर दिया। उस रात घर वापस जाते हुए श्रद्धा ने अभय का हाथ थामा। तुम वाकई कमाल हो अभय। सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा लक्ष्मण बनोगे। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में सब कुछ मुमकिन है श्रद्धा, तुम्हारे साथ तो साड़ी भी अच्छी लगती है।